किसने देखा, मैसेज किसने देखा, हाथ ऊपर करके बताइए। 1 2 3 4 5, यस टू यू कैन से following the message of Gita as it is. Okay, that was like halfway. So आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको मतलब completely हिंदी समझ में आता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश रहेगा बीच में या फिर थोड़ा बहुत, तो ज्यादातर आपको हिंदी समझ में आती है, ऐसा है? कोई दिक्कत नहीं, बोलिए आप। देखिए क्लास इसीलिए, यदि आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो फिर फायदा नहीं है इसका। मैं तो बोल दूंगा, मैं बोल के चला जाऊंगा, आप लोग को समझ नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना हो सके हम लोग ये पूरा जो भी हमारा आप बोल सकते हैं एक हिसाब से डिस्कशन है इसको हिंदी में रखने के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हम में से कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है? बहुत कम लोग हैं तो बहुत आसान होगा। पढ़ी कितने लोगों ने? पढ़ लिया आप लोगों ने? कितने लोग सोच रहे हैं कि पढ़ना है? देखिए बीच के मत बनिए, बीच वाला जो चीज होता है बहुत दिक्कत वाला चीज होता है, ठीक है? या तो हाँ या तो ना। तो अभी तक सिर्फ इतने लोगों का, 2 लोगों को पढ़ना है, इससे पहले 6 लोगों ने हाथ ऊपर किया था कि हमने पढ़ रखी है। ओके, 2 से 4 हो गए, और आप लोगों का नीचे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। तो कोई ऐसे खड़ा नहीं करेंगे, यहाँ देखो बेंच वेंच उतना स्ट्रांग नहीं है, पीछे खड़ा कर दें आपको ऐसा ना, मुर्गा उर्गा बना दे कुछ ऐसे, कुछ नहीं। आप पढ़ना है नहीं पढ़ना है आप लोगों को? किसको किसको जेन्युइनली बताइए, किसको किसको ऐसा है हाँ ठीक है अभी हम लोग आ रहे हैं, इंटरेस्ट थोड़ा बहुत आएगा देन पढ़ेंगे हम लोग, ऐसा ऐसा प्रयास है ना उस चीज का? ज्यादा सोचना नहीं, हाँ तो अच्छे से, या तो देखो या तो ऐसा है या तो ऐसा है, ये ऐसा वाला बहुत दिक्कत वाला चीज है, या तो अच्छे से ऊपर करो या तो नीचे करो, ठीक है? तो मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से हम लोग इंस्पायर होके आए कि भगवत गीता पढ़ना है। लेकिन यदि हम आपसे ये बोलें कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या है ना, जब आप लोग का पढ़ लिख के हो जाएगा उसके बाद आप लोग को नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि पढ़ाई का सबसे बोलते हैं ना आप, एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप लोगों को नॉलेज हो, ज्ञान हो ना, ज्ञान की प्राप्ति हो। धन की प्राप्ति बोला गया है क्या? तो आप में से कितने लोग पढ़ाई करेंगे? हाथ ऊपर करिए। यदि पता चल जाए लास्ट में सिर्फ ज्ञान ही मिलने वाला, पैसा नहीं मिलेगा। देखिए मन के सच्चे हैं सब, ओके ठीक है, बहुत कम लोग ना। सिमिलरली हम लोग जब देखते हैं कि लोग भगवत गीता पढ़ते तो हैं, लेकिन भगवत गीता पढ़ने का जो मूल उद्देश्य होता है लोगों का, वो भगवान के प्रति ज्ञान अर्जित करना या जीव का भगवान से संबंध क्या है इसको जानना नहीं होता है। उनका कोई ना कोई एक निजी बोल सकते हैं आप गोल होता है, उनका पर्सनल गोल बोलते हैं, जो पर्सनल एम्बिशन होता है कि मैं इसलिए ये चीज करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इससे बेनिफिट कर रहा हूं, मेरा इससे ये लाभ है। तो इसी के ऊपर हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे आज। वी हैव स्टिल, हमारे पास है आधे घंटे 40 मिनट जो भी। तो आज जो हमारा श्लोक है जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे वो है भगवत गीता के 5वें अध्याय से 17वां श्लोक। तो मैं इसको पढ़ूंगा, उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा दिए गए अनुवाद और तात्पर्य को पढ़ के मंगलाचरण करके फिर हम लोग इसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग के पास अगर फोन है, सबसे पहला उसको साइलेंट पे कर लीजिए। सेकंड है, अगर आप लोग को रेफरेंस के लिए देखना है उसमें, तो भगवत गीता का 5वां अध्याय और 17वां श्लोक है, ठीक है? मैं भी इसको रीड करता हूँ। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद: When one's intelligence, mind, faith and refuge are all fixed in the Supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings through complete knowledge and thus proceeds straight on the path of liberation. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यदेवं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवासभानवी देवी दैताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्जल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धा सिद्धांत दांतारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर साम्बोधे पादाम्बुजायते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपनुगवरायते गौराविर्भाव भूमिस्त्वं निर्दिष्ट सज्जना प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते जयतां सुरतौ पंगोर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपादाम्बुजौ राधा मदनमोहनौ दिव्यधरन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठलिभिसेव्यमानो स्मरामि श्रीमाङ्गासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षणवेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथः श्रीस्तुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग अभी इसका एक बार अनुवाद पढ़ेंगे। अनुवाद को हम लोग थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ना, एक साथ पूरा अनुवाद पढ़ने के बाद में आप लोगों को भी नहीं समझेगा क्या पढ़ा गया। और यदि उसको बिट्स एंड पोर्शंस में हम लोग पढ़ेंगे तो और अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं कि मतलब चल क्या रहा है इसके अंदर। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हमको ये समझना है कि ये जो भगवत गीता है हमारे पास में, आप लोगों को पता है भगवत गीता के कितने एडिशंस हैं? थाउजेंड्स में, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एडिशन। रीएंडेशंस भी बोलते हैं कि एडिशंस के भी एडिशंस निकाले गए हैं कि उसमें कुछ फ्लॉ लग रही है तो उसके ऊपर भी और कमेंट्री दी गई है, समझ रहे हैं? तो मतलब एडिशन का भी सेकंड जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन तो है ही, सेकंड जनरेशन। तो हमें ये समझना है सबसे पहले कि यदि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो क्या देखते हैं कि वो प्रामाणिक है कि नहीं, वेदर इट्स जेन्युइन ऑथेंटिक है कि नहीं वो जो भी हम करने जा रहे हैं, राइट? ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं ठीक है चलिए एक चीज है, आप ये चीज ले लीजिए, ये वस्तु ले लीजिए, सबसे पहले व्यक्ति क्या सोचेगा कि क्या इसकी आवश्यकता है, मुझको इसकी जरूरत है, क्या मुझे ये लेना है? जैसे भी आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है? अब आप में से मैं बोल दूं ठीक है आप लोग एक काम करिए, अभी सभी के सभी लोग तुरंत जा करके एक पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन ले लीजिए, एजुकेशनल कोर्स में जाके एडमिशन ले लीजिए। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे प्रभु जी हमको तो ये पढ़ना ही नहीं है, तो हम क्यों लें, हमारा इंटरेस्ट तो किसी और फील्ड में है, राइट? तो उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति यदि रुचि दिखाना भी चाहे किसी वस्तु में तो उसको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जेन्युइन है कि नहीं, राइट? और फिर इससे मुझे क्या मिलेगा, ये जनरल टेंडेंसी है। एक आप देखेंगे जीव की जनरल टेंडेंसी है, हम लोग बहुत कैलकुलेटिव होते हैं कि इसमें मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, राइट? हमारे पास पूरे दिन भर में 24 घंटे हैं जिसमें से कुल मिला के हमारे पास 2-3 घंटे होते हैं, ठीक है? अब आपको उस 2-3 घंटे में भी हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप लोग 1 घंटा भगवत गीता पढ़िए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता तो होना चाहिए ना कि भगवत गीता है क्या। हाँ हमारे दादाजी पढ़ते थे, हमारी दादी पढ़ती थी ना, ये सारे लोग पढ़ते थे, ठीक है, तो हम भी पढ़ रहे हैं, हमको बोला गया। फिर बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे हमने तो यूट्यूब पे देख रखा था, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं नहीं आप भगवत गीता पढ़िए तो अच्छा होगा, ठीक है? बहुत सारे लोग बोलते हैं धन की प्राप्ति होती है, ये वाला अध्याय पढ़िए इस समय पे, इस श्लोक का उच्चारण कीजिए। तो इस प्रकार से हर एक जन का एक ड्राइविंग फैक्टर अलग हो सकता है भगवत गीता पढ़ने का। तो सबसे पहले ये समझना है कि ऑथेंटिक क्या है।
तो हम लोग परपेट पढ़ेंगे धीरे धीरे, उसके ऊपर मैं प्रयास करूंगा जो भी मैंने सुना है उसको शेयर करने का। सो परपेट, द सुप्रीम ट्रांसेंडेंटल ट्रूथ इज लॉर्ड कृष्णा। The whole Bhagavad Gita centers around the declaration that Krishna is the supreme personality of Godhead. पहली दो लाइन किस किस को समझ में आई? कोई है जिसने ध्यान से सुना इस चीज को? हाथ ऊपर करिए। सोचिए अभी ये परपेट तो कितने लाइन का है, और ये तो एक परपेट है इतना सा, ये तो पूरी मोटी भगवद गीता। हमको दो लाइन याद नहीं रह रही, दो लाइन समझ में नहीं आ रही, इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं ध्यान से ना। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें समझना। अभी ये श्लोक यदि आप देखेंगे, इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि जब किसी भी व्यक्ति का मन, बुद्धि, श्रद्धा सब कुछ मेरे में फिक्स होता है, भगवान में फिक्स होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जितना भी पाप होता है या यू कैन से मिसगिविंग, वो पूरा क्लियर हो जाता है और वो एक ज्ञान के मार्ग पे स्थित हो जाता है। और बोल सकते हैं आप यहाँ पे तो लिबरेशन बोला गया, लिबरेशन मुक्ति के पथ पे अनुगत हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। अब इस पूरे इसमें आपने कहीं ऐसा सुना कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, मेंशन्ड है ऐसा कुछ नहीं, बट यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में ये लिख रहे हैं कि द सुप्रीम ट्रांसेंडेंटल ट्रूथ इज लॉर्ड कृष्णा। द होल भगवद गीता सेंटर्स अराउंड द डिक्लेरेशन दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। प्रभुपाद ये मेंशन कर रहे हैं इसमें। अब जो लोग बोल सकते हैं आप भक्त नहीं होते हैं या जो भगवान से द्वेष करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा आप बोल सकते हैं ना कि डिस्टर्बिंग स्टेटमेंट है। वो तो सीधा ऑब्जेक्ट कर देते हैं कि ये तो परपेट ही गलत है। परपेट गलत क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ये मेंशन्ड ही नहीं है, श्लोक के अंदर मेंशन्ड ही नहीं है कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, बट प्रभुपाद इसमें तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। चालू ही इसी से कर रहे हैं जो कि श्लोक में है ही नहीं, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे डायरेक्टली भगवान ने बोला नहीं है इसको भगवद गीता में, लेकिन प्रभुपाद इसको मेंशन कर रहे हैं। ये नॉन डिवोटी जो कमेंटेटर्स हैं वो लोग बहुत ज्यादा इस पे इशू खड़ा करते हैं, राइट। इसीलिए आप जब भी देखेंगे हमारे डिवोटीज यहाँ पे वो प्रयास करते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, तो बहुत सारे सो कॉल्ड बोल सकते हैं ना आप स्कॉलर्स होते हैं, वो आ जाएंगे, बुझिए संस्कृत में इसका मतलब तो ये निकलता है जाकिर नायक का या जाकिर खान, क्या पता कौन है वो जो कमेंट्री देता था, जाकिर नायक है ऐसा कर, उसका कोई तो एक वीडियो देख करके आ जाएंगे और वही क्वेश्चन करेंगे, तो जी ये इसका मतलब बताइए, तो गलत लिखा है, ये इसका ट्रांसलेशन ही गलत है, राइट। सो वो चैलेंजिंग मूड में आते हैं। बट सबसे पहला चीज क्या है, यदि आप भगवद गीता का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में ही श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी भगवद गीता पढ़ने जा रहा है उसको एक इनिशियल फेथ होना चाहिए। किस चीज का? दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग कहीं भी कुछ भी कार्य करने जाते हैं, तो आप ऐसे कितने लोग कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं ये सोच करके कि मैं तो फेल होने वाला हूँ इसमें? कोई है ऐसा आप में से? चालू ही ऐसा करता है कि यार मैं तो इसमें जाने वाला हूँ, छोड़ो अभी इसका क्या, अभी चलो ले लिया है तो ये तो मेरे बस की बात ही नहीं। ऐसा कोई है? कोई करता है ऐसा? नहीं करता। शास्त्र सबसे पहले दुख की बात है कि हम लोग पढ़ते नहीं है, और पढ़ना प्रारंभ भी करते हैं तो हम क्या, हमारा प्रारंभिक स्तर क्या होता है कि मैं उसको यहां से समझूंगा। जो मेरे पास एक छोटा सा एकदम माइक्रोस्कोप में देखने वाला इंटेलिजेंस है, या उतना भी है कि नहीं हमारे पास पता नहीं, इतने बड़े सब्जेक्ट मैटर को मैं इतने छोटे से इंटेलिजेंस से अप्रोच करूंगा। तो उसी प्रकार के ये लोग भी होते हैं, आप देखेंगे तो सो कॉल्ड नॉन डिवोटी कमेंटेटर्स होते हैं इसके ऊपर, उन लोग इस प्रकार का आप देखेंगे क्वेश्चन करते हैं। तो इसे बोला जाता है, बहुत सारे लोग इसमें होते हैं निरपेक्षवादी, एग्नोस्टिक भी बोलते हैं जिनको, कि इनका कोई स्टैंड नहीं होगा कि नहीं हम लोग ये तो मानते नहीं, ये तो है ही नहीं, लेकिन हम ये भी नहीं मानेंगे कि ये है। और ऐसे होते हैं एकेडमिक स्कॉलर्स। यदि आप देखेंगे एकेडमिक स्कॉलर्स जो भगवद गीता पे रिसर्च करते हैं, हम लोग यूजुअली क्या देखते हैं, बहुत सारे देखते हैं ना डॉक्टरेट्स होते हैं, डॉक्टरेट्स इन फिलोसफी, ये सारी चीजें, उनकी स्टडी क्या होती है बताऊं मैं आपको? बेसिक शंकराचार्य ने एक कमेंट्री दिया, रामानुजाचार्य ने एक कमेंट्री दिया, इस कमेंट्री में इस पर्टिकुलर वर्ड को इस तरीके से बताया गया ऐसे ऐसे, तो हमारा कंक्लूजन निकलता है कि इस श्लोक को सबसे ज्यादा इंटरप्रेट इन्होंने किया अच्छे से।
ये क्या हो गया, आपका एंड हो गया श्लोका का। लेकिन श्लोक का अर्थ क्या है? व्हाट वाज द मीनिंग? श्लोक क्या आपके लिए रखा गया था? हमारे लिए रखा गया था कि हमको अच्छा लग रहा है कि नहीं, इसलिए रखा गया है क्या कोई चीज? हम उससे बेनिफिट क्या कर रहे हैं? इसके लिए श्रील प्रभुपाद के पर्पट्स हैं यहाँ पे कि कैसे इस श्लोक को लेकर के हम अपने जीवन शैली में उतारें। सबसे महत्वपूर्ण ये है, ये नहीं कि हाँ ये इसने बोला, ये इसने बोला, ठीक है अब इसमें से ना इसने थोड़ा ज्यादा अच्छा बोला है जो मुझको समझ रहा है, तो ये वाला रेलेवेंट है, इसको साइड लाइन कर दो। ये कंक्लूजन है हमारा। सो हम लोग देखेंगे कि ये लोग ऐसे ही होते हैं, इस प्रकार के होते हैं जो सो कॉल्ड मंडेन स्कॉलर्स हम बोल सकते हैं, जिनका बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर तो हमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग हैं कि ये दुनिया भर की चीजें इसमें दी गई है, चलो अब क्या किया जाए, इसका टेस्ट करते हैं हम कि ये स्टेटमेंट कहाँ अप्लाई हो रही है, ये स्टेटमेंट कहाँ अप्लाई हो रही है। अब आप जो टेस्ट करेंगे, आपको कैसा पता कि आपका जो टेस्टिंग का तरीका है वो सही है या नहीं है? हाउ कैन यू से फॉर श्योरली? जैसा लिटमस पेपर टेस्ट आप में से किसने किया है साइंस में? क्या अभी आप उसको लेके जा रहे हो, दो प्रकार के पानी में टेस्ट कर रहे हो, कुछ रिजल्ट देगा क्या वो आपको? नहीं देगा। उसके लिए आइदर एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस चाहिए, सो दैट इट शोज इट्स नेचर। जब आप एसिडिक में डालेंगे तो पिंक हो जाएगा, इट विल शो कलर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली, राइट। बट अगर आप कोई ऐसे वाटर के अंदर उसको टेस्ट करते रहेंगे, रिजल्ट नहीं देगा, तो इसका मतलब क्या लिटमस टेस्ट फेल है क्या? आपको पता ही नहीं वो टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है, राइट। सो हमको सबसे पहले ये सारी चीजें समझनी है कि ये है क्या चीज। जैसे इस तर्क में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने, इवन देयर वाज वन फिलोसोफर, एक वेस्टर्न फिलोसोफर है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो श्री भाष्य था, श्री भाष्य मतलब एक कमेंट्री होता है एक प्रकार का, तो उस पर बहुत सारे डिफरेंट कमेंटेटर्स होते हैं। तो उन्होंने क्या अपना एक ऑब्जर्वेशन रखा कि जो रामानुजाचार्य हैं उनकी कमेंट्री इज बेटर देन शंकराचार्य। तो उनको जो शंकराचार्य के फॉलोअर्स थे उन्होंने क्या किया, जो आजकल चल रहा है, दे ट्रोल्ड हिम। बहुत ट्रोल करना या अब्यूज करना आप बोल सकते हैं। फिर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि ये तो मेरा मत था, राइट। तो मैं ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा ये नीचे है या ये ऊपर है, बस मैं ये बोल रहा हूँ ये चीज ज्यादा सही है। तो हमको ये समझना पड़ेगा। ओके, तो अभी फ्रेंड और आगे हम लोग पढ़ते हैं इसको। सो दैट इज द वर्जन ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर। परतत्व मीन्स द सुप्रीम रियलिटी हु इज अंडरस्टूड बाय द नोअर्स ऑफ द सुप्रीम एज ब्रह्मन, परमात्मा एंड भगवान। Bhagwan or the supreme personality of Godhead is the last word in the absolute. There is nothing more than that. Right? तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या बताया कि दिस इज द लास्ट वर्ड। अब इससे आगे पीछे कुछ है नहीं। बट अगर हम देखने जाए तो हमारा जो सो कॉल्ड सोसाइटी है उसके अंदर सबसे इंटेलिजेंट ग्रुप कौन सा है? सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे किसको रखा गया है? साइंटिस्ट्स, राइट। साइंटिस्ट, रिसर्चर्स बोल सकते हैं आप, या फिर समवन हु इज मच मोर, जो एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स बोलते हैं। बट आप देखेंगे ये सब जो हैं, इनकी जो थियरीज होती हैं, जो पोस्टुलेट्स होते हैं, ये सब अजम्पशंस पे बेस्ड रहती हैं। एवरी नाउ एंड देन व्हाट दे डू इज दे कीप एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग थिंग्स। लाइक आई वोंट से रिसेंटली, कुछ समय पहले, मतलब हो गया होगा 1 महीने के आसपास, 1 आध महीने के आसपास ऐसा। तो सबसे बड़ी चीज थी कि ये जो डार्क मैटर आप लोगों ने सुना होगा, तो लोगों ने बोला कि डार्क मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ये हमारी फाइंडिंग है, बट देयर आर सो मेनी थियरीज, सो मेनी वैल्यूज, सो मेनी रिसर्च डन ऑन दिस थिंग कि डार्क मैटर है। और उसको बेसिस लेकर के क्या किया गया है, बहुत सारी बोल सकते हैं आप एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, बहुत सारे टीचिंग्स दिए गए हैं, रिसर्च वर्क किया गया है। तो इसका मतलब वो एक चीज को, मतलब उसमें डिनायल होता है, डिनायल एक्सेप्टेंस होता है, राइट।
सिमिलरली बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर्स हैं जो ये तक क्वेश्चन करेंगे कि 1 + 1 = 2। अगर मैं आप में से पूछूं कि आप में से कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि 1 + 1 2 नहीं है, कितने लोग ऐसा बोलना चाहेंगे? ये गलत है, 1 + 1 2 नहीं होता है, 4 होता है। कोई बोलेगा ऐसा आप में से? कोई नहीं। तो दैट मीन्स हम लोग लेस इंटेलिजेंट लगता है, बिकॉज इन हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स इफ यू सी there is something known as assigning the value to the numbers। एक वैल्यू होता है, लेट्स से अभी हायर इक्वेशंस में आई कैन से दैट द वैल्यू ऑफ 1 is equal to 2, so 1 + 1 is equal to 4, right? so this is higher mathematics, but yes जिस प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं उसके कंपैरेटिवली मतलब इतना हाई हमको नहीं जाना है। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि हम लोगों को ये चीज समझनी है कि इसमें दिया गया है कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, दैट्स इट, और कुछ हमको नहीं देना है। अब सबसे महत्वपूर्ण आप देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद ने जो भी ये प्रेजेंटेशन दी है उसका ग्राउंड क्या है? उसका ग्राउंड है कि कृष्णा हैज प्रेजेंटेड समथिंग टू अर्जुना, राइट? तो जब भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे थे कुरुक्षेत्र में, तो इसका अर्थ ये नहीं था कि हाँ कुछ भी वो स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं अर्जुन को रैंडम तरीके से बोले जा रहे, नहीं, उसका एक मोटिव था, उसका एक मोटिव था, एक मीनिंग था। तो ये जो भगवद गीता एज इट इज या यथारूप हम देखते हैं उसी मोटिव को हमको बताती है। श्रील प्रभुपाद ने उसको उसी तरीके से प्रेजेंट किया जैसा इसे समझे जाना चाहिए, और इसको इस तरीके से प्रेजेंट करने का मतलब क्या है, या फिर एक बोल सकते हैं ना बेनिफिट क्या है, फायदा नुकसान मुनाफा तो देखना है, जानेंगे नहीं तो कैसे पढ़ेंगे। कि कोई भी रैंडम व्यक्ति आके इस पे कमेंट्री नहीं कर सकता, कोई बोल नहीं सकता कि हाँ ये चीज गलत है। यहाँ इफ यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग एज इट इज, जैसा आपको बोला गया बस आप वैसे बता रहे हो, अपना कुछ इमेजिनेशन नहीं है आपका, आप उस चीज को वैसे प्रेजेंट करते जा रहे हो, बस आपका यही एक गोल है और कुछ गोल नहीं है कि ना तो मुझको अपना पर्सनल नेम, फेम, ग्लोरी, ये सारी चीजें हमको चाहिए नहीं, ठीक है? तो हमको यही चीज इसमें से लेनी है कि हमको हमारे हिसाब से मोल्ड नहीं करना भगवद गीता को, हमको उसको लेना है और एज इट इज समझना है इसको। अब इसमें श्रील प्रभुपाद ने जो भी स्टार्टिंग में बोला है कि दैट ही इज द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, लॉर्ड कृष्णा इज परतत्व, द सुप्रीम रियलिटी, ये हमको इट्स लाइक somewhere around the ending of 6th chapter or somewhere around beginning of 7th chapter में कृष्णा himself says that ईश्वरो अहम भोगी, so wherein he is accepting it that that I am the supreme controller, and he begins, वो सीरीज पूरा चालू कर देते हैं कि हाँ मैं ये हूँ, I am the supreme, and then kind of Arjuna also accepts the same thing। आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो वो श्लोका भी आएगा जहां पे अर्जुन एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, दैट इज द मेन थिंग दैट विल रीड अहेड। द लॉर्ड सेज मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, impersonal Brahman is also supported by Krishna, Brahmano hi pratishtaham, therefore in all ways Krishna is the supreme reality, one whose mind, intelligence, faith and refuge are always in Krishna, or in other words one who is fully in Krishna consciousness is undoubtedly washed clean of all misgivings and is in perfect knowledge in everything concerning that there is duality, there is concerning transcendence, as Krishna conscious person can thoroughly understand that there is duality, simultaneous identity and individuality in Krishna, and equipped with such transcendental knowledge one can make steady progress on the path of liberation। So इस चीज को समझना इजी है, बहुत इजी। हमने इतना लंबा परपट तो पढ़ दिया जो कि हमारा परपट फिनिश हो चुका, बट इसको समझेंगे कैसे? श्रील प्रभुपाद आप देखेंगे कि इस फैक्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं भगवद गीता में। आप जब भगवद गीता उठाएंगे या प्रभुपाद का कोई भी बुक उठाएंगे, देयर इज वन कॉमन स्टेटमेंट दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड।
So he is establishing this point, and he's trying to establish this point, very firmly. हर एक जगह पे प्रभुपाद यही प्रयास कर रहे हैं कि इस चीज को एस्टैब्लिश करना है। क्यों? कि बिकॉज सी द भगवद गीता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवद गीता एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट, बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। एंड दिस इज द सिम्टम, कृष्णा भोली जीव। दिस इज द वर्स इन सीसी चैतन्य चरितामृत में, कि हाउ द लिविंग एंटिटी, एक जीव किस प्रकार से भगवान को भूल जाता है, और उसी वजह से क्या होता है, वो माया में के बंधन में। तो प्रभुपाद इसको क्यों स्ट्रेस कर रहे हैं इतना भगवद गीता में? बिकॉज हमारा अल्टीमेट गोल वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीतो उपनिषद, उपनिषद में भी सर्वश्रेष्ठ गीतो उपनिषद है, इन सबको पढ़ने का गोल एक ही है, सो दैट वी कैन नो द रिलेशन बिटवीन जीव एंड ईश्वर। भगवद गीता में यदि आप देखेंगे 5 चीज है, प्रमुख चीज जिसके बारे में बात हुई है। किसी को पता वो 5 चीज क्या है? नहीं पता? पक्का? ईश्वर, ठीक है, अभी आप लोग को पता चलना चाहिए, सब लोग नोट कर लीजिए अगर नोट पैड हो तो। देयर इज ईश्वर, जीव, कर्म, ठीक है, फिर उसके बाद में काल है इस चीज के ऊपर। तो ईश्वर, जीव, कर्म, काल, प्रकृति, ये 5 चीज हैं जिसके बारे में पूरी भगवद गीता एक हिसाब से सेंटर्ड, मतलब आपको इंफॉर्मेशन दी। सेंटर्ड इज ऑल अबाउट कृष्णा, बिकॉज एवरीथिंग इज इन रिलेशनशिप विद कृष्णा, दैट इज द होल पॉइंट। ये सब कुछ कृष्णा के रिलेशनशिप में, दैट इज व्हाई इट इज एक्सप्लेन्ड। तो ये 5 चीजें प्रमुख हैं जिसके बारे में बताया गया है। अब इसमें हमको क्या समझना है कि ये जो ऐसे प्रकार के लोग होते हैं ना, कि जो भगवान की शक्ति से या ज्ञान से तो आकर्षित हैं, लेकिन भगवान से आकर्षित नहीं है, राइट, तो उनको किस प्रकार की श्रेणी में डाला जाता है? डिमोनियक, आसुरिक व्यक्तियों में। जिस प्रकार से आप देखेंगे भगवान से आकर्षित कौन नहीं था? पूतना आकर्षित थी, शिशुपाल आकर्षित था, कंस भी आकर्षित था भगवान से, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो भगवान को देखते ही आकर्षित हो गए थे। लेकिन वो आकर्षित किस प्रकार से थे? किनको मारा कैसे जाए। कंसा पूरा दिन भर ऐसा सोचता था कि किस प्रकार से मारा जाए। 24/7 he was Krishna conscious, but in an opposite manner, unfavorable manner. That is the most important point. फेवरेबल नहीं था वो, कंड्यूसिव बोलता है ना, तो कंड्यूसिव चीजें नहीं थी। बट इफ वी ट्राई टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस इन अ फेवरेबल मैनर, भगवत प्राप्ति ऐसे हो जाएगी। जितना कमसा था सो उतना तो हम लोग तो हो नहीं सकते, बट हाउ वी कैन एटलीस्ट बी अट्रैक्टेड इज बाय नोइंग अबाउट हिम। यदि मैं आपको बोलूं कि आप लोग उस मृदंग के प्रति आकर्षित हैं जो मृदंग बज रहा था अभी, आप में से कितने लोग मृदंग से आकर्षित हैं? कोई है ऐसा जो मृदंग से आकर्षित है? नहीं, क्योंकि हमको पता ही नहीं ना मृदंग क्या चीज है। बट जब आप पास में आते हैं और फिर देखते हैं कि मृदंग क्या है, मृदंग इज एक्सपांशन ऑफ लॉर्ड बलराम। लॉर्ड बलराम अपने आप को एक्सपांड करते हैं सो दैट ही कैन सर्व द लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ मृदंगा। सो ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड बलराम हिमसेल्फ। एंड जब हम लोग मृदंगा प्ले करते हैं, लॉर्ड बलराम बिकम्स प्लीज्ड, देन ही गिव्स अस मर्सी। हम पे कृपा करते हैं तो उनकी कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल जाती है। नाउ अब इस कृपा के लिए कितने लोग आकर्षित हो गए मृदंग से, जब हमको ये बेसिक चीज पता चले। इससे पहले बस एक क्ले ड्रम है, इसको क्ले ड्रम बोला जाता है मोस्टली बाहर फॉरेन में, इंग्लिश टर्म्स। सो फॉर अस इट इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, अगर नॉलेज नहीं है तो, राइट। जिस प्रकार से जो थोड़ा बोलते हैं ना मंद बुद्धि होता है कोई व्यक्ति, उसके सामने सोना रखो और 2 रुपए की टॉफी रखो, वो क्या उठाएगा? 2 रुपए की टॉफी उठाएगा। इमीडिएट सेंस ग्रेटिफिकेशन, तुरंत रैपर खोला, खा लिया। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो सोना उठाएगा, उसको पता है 8 से 10 साल बाद, 20 साल बाद जो भी हो, गोल्ड का प्राइस क्या होगा? राइज होगा, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, राइट। आज की डेट में लोग
स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज अनदर थिंग, जो कि गिरता ही जा रहा है, स्टिल वी आर नॉट लर्निंग, यू नो, लोग डेप्थ में जा रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। सिमिलरली इन्वेस्टिंग वन सेल्फ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसका बेनिफिट क्या है कि मैं भगवान के बारे में जान लूंगा, क्या होगा मेरे साथ में। गवर्नमेंट ने तो कोई ऐसी स्कीम निकाली नहीं है कि हाँ जिसको भी गीता आती है उसके लिए जॉब ओपनिंग है, 25 लाख पर एनम का पैकेज है, 25 लाख रुपए मिलेंगे एक साल में आपको, आता है भगवद गीता, आपका 10-15 श्लोक भी याद होगा, इंटरव्यूअर पूछेगा आपसे, पोस्टिंग इंटरव्यू के 1 महीने बाद हो जाएगी। गवर्नमेंट का है क्या ऐसा कोई पोस्ट? मैं तो करोड़पति रहता था। so, नहीं है। Why? Because government doesn't want you to become Krishna conscious. They are paying you so that you forget Krishna. Sir, take this, get this credit card, you know, get this offer. iPhone 1,16,000 का आपके लिए स्पेशली 1,45,000 with interest applied EMI पे, तो आप उतना ही पे करेंगे आगे चल के, right? If I'm not wrong. But yes, have this sense gratification and forget Krishna. They are paying you for that, paying us for that. अरे नहीं प्रभु आप तो गलत बोल रहे हैं, ये लोग तो कितने अच्छे लोग हैं, देखिए हमको फ्री डेटा दे रखा है। फ्री डेटा दिया कि नहीं? 5G फोन किस किस के पास है? 5G फोन है ना? देखिए धीरे धीरे हाथ क्यों उठ रहा है, तो है ना, सबके पास है, इनके पास नहीं है, अभी बचे हुए हैं 3 लोग हमारे। सो दैट इज द होल पॉइंट। तो क्यों गलत बोल रहे हैं, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में। लेक्चर सुन सकते हैं ना, क्लास सुन सकते हैं, सेवा में लगा सकते हैं, जैसे ये फोन लगा हुआ है ना ब्रो, तो हर चीज बुरी थोड़ी ना होती, लेकिन हमारी वृत्ति तो बुरी है ना। That is what is explained over here. When one's intelligence, mind, faith and refuge are all fixed in Supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings through complete knowledge and thus proceeds straight on the path of liberation. अब प्रैक्टिकल लग रहा है ये, कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिकलिटी आ रही है, ये क्या बोला जा रहा है इसमें ना। तो इसे बोला जाता है डिकोडिंग या डिक्रिप्टिंग। श्लोकास, शास्त्रास या वेद जो बोला जाता है, सूत्र बोला जाता है, ये सब क्या पता है, ये सब कोड्स हैं। यूनेस्को सुना है आप लोग ने? यूनेस्को, there's a full form of that, right? So you'll have to decode it to understand it. यूनेस्को आप हर किसी को बोलेंगे वो नहीं समझ पाएगा, right? BMC कोड है छोटा सा, C++ कोड है, HTML कोड है, छोटी सी चीज है ना, लेकिन प्रोग्रामर को पूछिए, एक जो क्लिक पे आपको रिजल्ट शो करता है ना, उसके लिए कितना बड़ा कोड उसको तैयार करना पड़ता है, राइट? सिमिलरली हम लोग एक श्लोक पढ़ रहे हैं, इसको डिकोड किसने किया पता है आपको? श्रील प्रभुपाद ने डिकोड किया इन हिज पर्पट्स। बट व्हाट वी डू, हम श्लोक पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, पर्पट नहीं पढ़ेंगे, तो ये लंबा है, कौन पढ़ेगा पर्पट, कितना लंबा, फायदा क्या होगा उसका? So this is what we'll have to understand, that you know, this is what it is. We can't be like that. And the main thing why we are not able to understand this is because this demoniac person inside of us has false prestige, false ego. प्रेस्टीज क्या होता है पता है आपको? जैसे आप में से कितने लोग थोड़ा दूर से आए यहाँ पे, बोरीवली से या कहीं से दूर से? कैसे आए प्रभु जी आप? कैसे, मतलब ट्रेन से, बस से? ट्रेन से आए, ठीक है। कोई है जो पर्सनल व्हीकल से आया आपने, बाइक, कार? ओके, प्रभु जी इज कम फ्रॉम हिज व्हीकल, पर्सनल व्हीकल, राइट? तो आप देखेंगे अभी इनके पास लेट से एक स्कूटर है, ठीक है, एक्टिवा, लेकिन प्रभु जी को ऐसा हो गया, प्रभु जी चला रहे हैं, he is a devotee, he won't do that, but there might be someone चला रहा है, लेकिन वो देखता है मेरे पास तो एक्टिवा है, क्या है, 5G लेटेस्ट, उसमें है ना कुछ ऐसा, एक्टिवा का 6G भी आ गया क्या? ठीक है चलो, मतलब टेलीकॉम इंडस्ट्री से आगे चल रहा है। सो वो चला रहा है और उसको दिखती है एप्रिला, नहीं पता आपको, ये ब्रांड है एक, ठीक है, स्कूटी की, वो सर्च कर सकते हैं बाद में, अभी नहीं, ठीक है। अरे यार ये इंडिया में कब आ गई, और इसकी स्कूटर इसके पास कैसे आ गई, मेरे को भी चाहिए। सिमिलरली आप लोगों को याद होगा कुछ सालों पहले, लेट से डेकेड अगो, 10 साल पहले, एक बहुत अच्छी कार निकली थी, बहुत अफोर्डेबल, 2 लाख में। क्या नाम है पता है? नैनो ना,
वो पता है टाटा कंपनी ने किस लिए निकाली थी? कि अफोर्डेबल है, लोग इसको लेंगे, राइट। लेकिन क्या हो गया, वो इतनी सस्ती हो गई कि लोगों ने उसको लिया ही नहीं। बोले यार ये लेके घूमना मतलब सब समझेंगे क्या एक गरीब आदमी ओरिजिनल कार अफोर्ड नहीं कर सकता तो नैनो लेके घूम रहा है। नैनो को लोग समझते थे बस रिक्शा, चारों तरफ से बंद हुई, लोगों ने उसका इस प्रकार से, तो कोई नैनो लेके घूम रहा है, कोई मारुति लेके घूम रहा है, कोई स्कूटी पे घूम रहा है। लेकिन अब जो नैनो में वो सोचता है नहीं नहीं मैं एक दिन होंडा सिविक लूंगा, ठीक है। फिर होंडा सिविक वाला सोच रहा है मैं तो मर्सिडीज लूंगा, मर्सिडीज वाला सोच रहा है मैं तो मतलब अब रोल्स रॉयस ही लूंगा, राइट। दिस इज हाउ जो ये फॉल्स ईगो है ना, फॉल्स प्रेस्टीज है, इसी प्रकार से बढ़ता है। और श्रील प्रभुपाद इज डूइंग व्हाट, ही इज स्मैशिंग दैट फॉल्स प्रेस्टीज। करना क्या है आपको, गाड़ी लेके करना क्या है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है। प्रोजी ट्रेन से है, पहुंचे ना क्लास में, प्रोजी स्कूटर से है, पहुंचे क्लास में। आप में से कोई हेलीकॉप्टर भी लेके आता ना तो भी यहीं पहुंचता हो। ऐसा कोई है लेविटेट कर रहा है, हवा में उड़ के बैठा हुआ है जो हेलीकॉप्टर से है, कोई है ऐसा? सब बैठे हुए, या तो नीचे बैठे हैं तो। सो मेन थिंग इज कि भगवत गीता पढ़ने के बाद क्या, क्यों हमको मैसेज एज इट इज फॉलो करना है? अगर हम लोग एज इट इज नहीं फॉलो करते हैं, लेट्स से कोई भी चीज पकड़ लीजिए आप अपने लाइफ में एक एग्जांपल उठाइए, अपने मन में सोचिए। मैं आपको कुछ समय देता हूँ, 12:30 हो गया है, 10 मिनट्स और है हमारे पास में, 2 मिनट है। आप कोई भी लाइफ का अपना एक एग्जांपल उठा करके सोचिए कि हाँ ये चीज यदि मैं एज इट इज जैसी बोली गई है और जो इसका गंतव्य है, जो इसको करने के बाद में अगर मैं वैसा नहीं करता हूं तो उसका आउटकम क्या होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन किस किस को नहीं समझ आया? कोई है ऐसा जिसको नहीं समझ आया? नहीं समझ आया प्रभु जी आपको? अभी लेट से मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है। मैं ब्रह्मचारी आश्रम में हूँ, ओके। इन बीइंग इन ब्रह्मचारी आश्रम मेरा कुछ कुछ ड्यूटीज है। अब मुझको ये सोचना है कि यदि मैं ये ड्यूटी नहीं करूंगा तो क्या होगा, इसका नुकसान क्या है मेरे लिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप अपने लाइफ का कोई एक सिनेरियो उठा लीजिए और सोचिए हाँ ये चीज को ऐसी करनी है। जैसे ब्रह्मचारी लाइफ को एक सर्टेन वे है जीने का, राइट। अगर मैं वैसे नहीं जीऊंगा तो उसका आउटकम क्या होगा, दैट इज द मेन पॉइंट। तो आप लोग को एक ऐसा सिनेरियो सोचना है, या फिर आपकी लाइफ का कोई ऐसी चीज जो आप नहीं करेंगे सही से तो उसका आउटकम क्या निकलेगा, ये आप सोचिए। और कुछ लोग चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए ना। यहाँ पे बैठे बैठे सुनने से कुछ तो मतलब एक्टिविटी भी होनी चाहिए ना। थियरी इज ऑलवेज नॉट बेटर, थोड़ा प्रैक्टिकल होगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आता है। कोई बोलना चाहेगा आप में से? रेडी है कोई? 2 मिनट भी नहीं लगते। यस प्रभु, कृष्ण प्रभु बोल रहे हैं कुछ। मुझे एमबीए करना था, दोस्तों मेरे से आगे अच्छी घर वाले खाना देंगे तो अच्छा कमा रहे हैं, तो मुझे 10 से 10 नहीं कम कुछ काम कर भी कर सकता था ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आगे घर में एक होता है कि क्लास में भी करता था तो मेरी जगह घर का नाम होता था। एक और कोई आप में से बोलना चाहे इसमें? सोचो, दिस वाज अ लिटिल बिट ऑफ, थोड़ा ऑफ था ये, मतलब मेरा ये क्वेश्चन नहीं था, बट यस देन अगेन अच्छा आपने शेयर किया एटलीस्ट। यस टू शास्त्र में पढ़ेंगे तो ये तो एकदम हाई लेवल का एग्जांपल। तो जो वैसे स्कूटी चलाते मैं इनके बिहाफ से बोलता हूँ। लेट से अगर सिग्नल रेड है, ठीक है, तो मैं लाल सिग्नल तोड़ देता हूँ तो उसका आउटकम क्या होगा? गवर्नमेंट मेडल देगा क्या मुझको? फाइन लगाएगा। तो दिस इज वन वेरी प्रैक्टिकल। प्रभु जी ट्रेन से आए, ट्रेन से आई है, टिकट नहीं लिया इन्होंने, तो टीसी पकड़ के क्या करेगा उधर अनाउंसमेंट, प्रभु जी प्लीज इनको सभी लोग इनके लिए तालियां बजाइए, इन्होंने टिकट नहीं ली है। ऐसा तो ताली बजेगी लेकिन एक हाथ होगा दूसरा कुछ और होगा, तो दिक्कत है, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल दैट वी आर सर्चिंग फॉर। लेट्स नॉट देन वेस्ट टाइम, 3 मिनट हो गए 2 की जगह। तो यही महत्वपूर्ण है कि यदि हम लोग किसी चीज को
अगर उस प्रकार से नहीं करते, किसी आदेश का पालन उस प्रकार नहीं करते जिस प्रकार से करना चाहिए, तो क्या होगा? दिक्कत होगी, या हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बैक फायर। अगर आप लोग ट्रिगर को गलत बोल कर दें या सेफ्टी लॉक हटाए नहीं, एक तो पहले तो फायर नहीं हो, और अगर कुछ भी उसमें मिस अरेंजमेंट हो, बुलेट आगे की जगह पीछे डाल दी तो दिक्कत हो जाएगी। वीडियोस देखी होगी ना आप लोगों ने, बहुत सारी होती है, वो ऐसे गोला डालता है, थोड़ा पीछे करके शूट करता है, उसी के ऊपर आके गिर जाती है कैनन्स। सो इफ यू डोंट नो तो क्या करना चाहिए हमको? शुड आस्क। हमको नहीं पता है कोई चीज तो पूछना चाहिए, किसी के गाइडेंस में चीजें करनी चाहिए, इंडिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। दैट इज द नीड फॉर। तो फॉलो तो हमको करना ही है। तो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग सो मेनी पीपल ऑन सो मेनी सो कॉल्ड सोशल मीडिया साइट, लेट अस फॉलो द मैसेज ऑफ भगवद गीता एज इट इज। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ने इतना पेशेंस से सुना। और यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो हम लोग प्रश्न ले सकते हैं अभी, या किसी का कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो उसके ऊपर, या किसी को कुछ अभी समझ में आया, कोई रियलाइजेशन हुई हो, वो भी शेयर करना चाहे वो, तो वो भी शेयर कर सकता है। कोई है ऐसा हमारे बीच में? यस, जो आपने पहले 5